फ्रेंड वेलकम टू एसवी आकाश ब्लॉग। और अभी हम हैं लखनऊ के रेजिडेंसी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रेजिडेंसी। तो अभी चल करके मैं आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे और यहाँ के बारे में इतिहास भी मैं आपको बताऊंगा। और फाइनली चल के पहले मैं फटाफट टिकट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में चल करके एंट्री कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली ये रहा रेजिडेंसी के बाहर का गेट का कुछ इस तरीके से है नज़ारा। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेजिडेंसी। और यहाँ पर यह टिकटगढ़ मैंने टिकट ले लिया है। देखिए 2 टिकट मैंने बाय किया है क्योंकि हम 2 पर्सन हैं। और ये टोटल टिकट मेरे को 50 रुपये का पड़ा, मतलब कि एक टिकट है 25 रुपये का। तो मैं दोनों लोग चल करके आपको दिखाते हैं अंदर। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जानकारी लिखी हुई है। और फिर उसके बाद में आगे संग्रहालय, टिकटघर, पेयजल, ये सारा चीज़ का इंगित है। और ये रहा इधर टिकटघर। अभी चल करके मैं सीधा अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से कुछ इस तरीके से सीन आ रहा है रेजिडेंसी का, काफ़ी गजब है। अभी आगे चल करके मैं आपको पूरा एक एक विस्तार रूप से यहाँ का इतिहास बताता हूँ क्या है कैसे है। म्यूजियम की ओर बढ़ते हैं तो ये मेरे को वेलकम के तौर पे बेलीगारत गेट देखने को मिल जाता है सबसे पहले, जो कि रेजिडेंसी का पहला पड़ाव मेरा यही रहा। तो फाइनली ये रहा बेलीगारत गेट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं ये बेलीगारत गेट है। बेलीगारत के गेट के जस्ट मैं एंट्री करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैप यहाँ का मिल जाता है। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा चीज़, किधर म्यूजियम है, किधर पेयजल है, ये सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो सीधा चलते हैं हम लोग रेजिडेंसी के अंदर। अभी ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं और इधर ये सारे मेरे फ्रेंड हैं। अभी चल करके मैं आपको कोषागार भवन की ओर चलता हूँ, यहाँ के बारे में पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो ये मेरे पीछे कोषागार भवन। तो फाइनली चल करके आपको दिखाते हैं, बने रहिए ब्लॉग पे, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं ये आ गया हूँ कोषागार भवन के अंदर में। कुछ इस तरीके से इसके अंदर का नज़ारा। और यहाँ पर देखिए ये सारा जो है प्लास्टर जो इसका है, ये नज़ाकत पूरा टूट गई थी, तो इसमें कुछ कार्य करवाया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी चल करके उधर वाले पोर्शन भी चलते हैं, वहाँ के बारे में भी दिखाते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। तो अभी ये सेकेंड इधर साइड में मैं आ गया हूँ। अब देख सकते हैं पूरे इस भवन की सेम कंडीशन, कुछ यहाँ का जो प्लास्टर था वो टूट गया है, तो उसको रिपेयर ऑलरेडी करवाया गया है। तो ये रहा कुछ इस तरीके से नज़ारा। और इधर अभी मैं आगे साइड में चलता हूँ और यहाँ से कुछ व्यू इस तरीके से देखिए। ऐसा लगता है कि मेरी पुरानी संस्कृति और सभ्यता यहाँ पर अभी भी छिपी हुई है। और ये जो रेजिडेंसी है, सो फाइनली ये रेजिडेंसी जो बनाई गई थी 1775 से 1780 के बीच में ये बनाई गई थी। और उसके साथ साथ ये क्यों बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत के जो लोग थे, एक रेजिडेंसी का नाम रेजिडेंस से पड़ा, तो वो यहाँ पर एक ऐसा हुआ था कि यहाँ पर एक अंग्रेज़ को यहाँ पर रेजिडेंस को रखने का फैसला किया गया था, तो तभी यहाँ पर इसको बनाया गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर अभी मैं आपको चल करके अंदर दिखाने वाला हूँ। 1857 की लड़ाई यहाँ पर हुई थी घेराबंदी के समय पे। और यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग कोई और नहीं थे, लखनऊ की आम जनता थी। और यहाँ पर लगभग 3 से 3.5 हज़ार लोग मारे गए थे। और यहाँ के बारे में और कुछ ऐसा इतिहास है, आप यहाँ पर अभी पूरा साफ साफ देख सकते हैं। ये जो निशान हैं आपको दिख रहे होंगे, गोली तोप के ही निशान है, जो कि 1857 की लड़ाई यहाँ पर हुई थी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों की मरम्मत भी की गई है। और कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर पुरानी अभी भी तब्दील की गई हैं। अभी आ गए हैं डॉक्टर फेरर हाउस के पास में। अभी चल करके यहाँ के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि अभी घर के अंदर आपको दिखाते हैं चल कर, यहाँ का पुराने टाइम का स्विमिंग पूल भी जिसको कहा जाता था। और यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा है, इसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो अभी चल करके दिखाते हैं क्या दिलचस्प बात है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए तहखाने टाइप में बने हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से। और अभी चल करके मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये पुराने टाइम का डॉक्टर फेरर का, इसको स्विमिंग पूल हम लोग बोल सकते हैं। और होता था यहाँ पर लोग नहाने के लिए इसको उपयोग करते थे। लेकिन जब घेराबंदी के समय यहाँ पर स्त्रियाँ और बच्चे
अपनी सुरक्षा हेतु इसको उपयोग किया था। तो ये कुछ इस तरीके से रहा स्विमिंग पूल उन लोगों का। यहाँ से पानी आता होगा और इधर से जब पानी निकालना होता होगा तो यहाँ से निकल जाता होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ का सीन रहा। और यहाँ पर फाइनली ये एक शहर की तरफ, एक उद्यान की तरफ दो यहाँ पर गेट लगे हुए थे। कोई अगर प्रॉब्लम आती तो एक साइड से लोग निकल जाते, एक साइड से लोग अपना आता, तो वैसा कुछ तरीके से यहाँ पर बनाया गया था। ये देखिए इधर इस तरीके से कुछ रहा। अभी चल करके और आगे आपको एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं जो चीज़ें मेरे को दिखेंगी। और अभी वहाँ पर चल के दो ऐसी कब्रें दिखाते हैं जहाँ पर लगभग 2000 कब्रें बनी हुई हैं, तो वहाँ के बारे में भी आपको दिखाते हैं। टाइम के लिए पानी के कनेक्शन के लिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं नाले का डिज़ाइन किया गया था और उतरने के लिए उधर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। और इसके अंदर का कुछ इस तरीके से नज़ारा भी इधर के पोर्शन में भी चल करके आपको बताते हैं है क्या चीज़। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो मस्जिद है और ये इमाम बाड़े का कुछ ऐसा रूप लेकर के ही बनी हुई है। और यहाँ पर रोचक बात यह है कि ये प्रथम मंजिल पे देखिए बनी हुई है और यहाँ पर चढ़ने के लिए छोटी छोटी सकरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो अभी चल करके उधर साइड से सीढ़ियाँ भी आपको दिखाते हैं। अभी अंदर जाने के लिए लॉक लगाए, फिर भी मैं आपको यहाँ से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। वो जो आप देख सकते हैं वाइट वाइट है, इसके अंदर में ये सीढ़ियाँ हुई हैं और ये पहली मंजिल से ऊपर चढ़ने के लिए मस्जिद में नमाज़ वगैरह करने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो कोई बात नहीं है, मैं यहीं से आपको व्यू यहाँ का दिखा रहे हैं। ये पुराना मेरा इतिहास है लखनऊ का, अंग्रेज़ों का इतिहास और लखनऊ की वीरता का इतिहास यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं यहाँ की, तो ये इमारत एक इसको आप बोल सकते हैं भोजनालय, जिसको हम लोग अभी रेस्टोरेंट बोलते हैं, ये अंग्रेज़ों का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और ये क्षतिग्रस्त जो हुई 20 जुलाई और 10 अगस्त 1857 में भीषण हमले में ये अधिक क्षतिग्रस्त हो गया था। और अभी चल करके आपको दिखाते हैं यहाँ का भी नज़ारा किस टाइप का है और क्या है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये क्षतिग्रस्त हुई थी। ये सारी दीवारें टूट गई थी, इधर की भी सारी दीवारें टूट गई थी और अभी ये कुछ रिपेयर करके सही करवाया गया था। ये चारों ओर देख सकते हैं क्या यहाँ पर किस तरीके से नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। ये सारा 1857 की लड़ाई में क्षतिग्रस्त हुआ था। पहले टाइम का आप स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से लोग बैठने वाला स्ट्रक्चर बनाते थे, कुछ इस तरीके से है। स्मृति संग्रहालय, दो तोप देखिए बड़ी बड़ी देखने को मिल जाती है और इधर बहुत सारी तोपों का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो अभी चलते हैं स्मृति संग्रहालय। उसके अंदर का शायद वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अभी मैं गया था म्यूज़ियम के अंदर, पूरा रेजिडेंसी का और लारे हेनरी लॉरेंस जो हैं उनके बारे में पूरा, और कैसी लड़ाई हुई वो सारा म्यूज़ियम के अंदर आपको देखने को मिल जाता। फाइनली वहाँ पर वीडियोस बनाना अलाउ नहीं था, जगह जगह पर सिक्योरिटी लगी थी, तो मैं वीडियोस वहाँ के लिए नहीं बना पाया। लेकिन अगर आप रेजिडेंसी आते हैं तो अंदर म्यूज़ियम के ज़रूर जाइए, क्योंकि सारी चीज़ वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा। फाइनली वो फ्री टिकट रहेगा यहाँ का, और इसमें टिकट में भी आपको मैं टिकट स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो टिकट जो है वो फ्री है म्यूज़ियम का। फाइनली अगर आप बैग वगैरह लाते हैं तो यहाँ पर बैग अपना क्लॉक में जमा करा सकते हैं लॉक में। तो फाइनली अभी चलते हैं आगे की ओर में, आगे में ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दृश्य ये म्यूज़ियम के बगल का है और कैसे यहाँ पर दृश्यों में यहाँ पर तोपों और गोलियों के निशान बने हुए हैं। इधर ये तोपों के सिंबल भी ऑलरेडी बने हुए और काफ़ी बेहतर यहाँ पर नज़ारा भी प्रेजेंट टाइम में हरा भरा बना दिया गया है और हमारे इतिहास को और निखारा गया है यहाँ पर। तो फाइनली चल करके और थोड़ा सा आगे आपको दृश्य दिखाते हैं। फाइनली अभी हम लोग बढ़ रहे हैं कब्रिस्तान की ओर और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कौन कौन यहाँ पर दफनाया हुआ है। और यहाँ पर जो हेनरी लॉरेंस जी हैं तो उनकी भी आत्मा, उनकी पत्नी के समेत यहाँ पर आत्माएँ हैं। और अभी चल करके यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये रही, जो घेराबंदी के समय बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उनको प्रॉपर तरीके से ना करके एक सामूहिक प्रार्थना के रूप में यहाँ पर दफना दिया गया था। और कुछ जो मेन लोग थे उनकी कुछ इस तरीके से शैली बनाई गई हैं। बाकी ये देखिए छोटी छोटी कब्रिस्तान है
और यहाँ पर लगभग 2000 लोगों की कब्रिस्तानें बनी हुई हैं और यहाँ पर दफनाए गए हैं लोग। तो कुछ इस तरीके से यहाँ का नज़ारा, और अभी चल कर के और पीछे साइड से भी दिखाते हैं। और ये एक इतिहास गवाह है कि 1857 की लड़ाई में इतना सारा लोग यहाँ पर मारा गया था। और वो एक दौर था कि जो कि आम जनता थी लखनऊ की, और अंग्रेज़ हुकूमत के लोग थे जो यहाँ पर मारे गए थे। यहाँ पे लखनऊ के ऐसे तमाम लोग हैं जो आकर के अपने पुरखों को यहाँ पर ढूंढते हैं, टटोलते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उनकी मज़ार बनी हुई है कब्रिस्तान में। और वो समय था जो कि बहुत दुखद घटना यहाँ पर हुई थी लखनऊ में घेराबंदी के समय 1857 के टाइम में। तो यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं लखनऊ के जो कि अभी भी उनके पीढ़ी चल रही है और वो लोग यहाँ पर आकर के अपना देखते हैं कि मेरे पुरखे कहाँ पर उनकी कब्र है, कहाँ पर दफनाया गया था। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में यहाँ पर कोई तथ्य भी नहीं है, क्योंकि 2000 बहुत हो गया। यहाँ पर कुछ गिने चुने पर्सन की ही यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं और बाकी तो एक सामूहिक रूप से प्रार्थना के तौर पे यहाँ पर उनको दफना दिया गया था। तो कुछ इस तरीके से रहा नज़ारा। अभी चल करके दूसरे छोर में आपको दिखाते हैं मुख्य भवन रेजिडेंसी का। और यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से आप कुछ कुछ बातें पढ़ सकते हैं जो लिखी हुई हैं। ये 3 मंजिल इमारत थी और इसके नीचे तहखाने के टाइप में बना था। और यहाँ पर जो बच्चे स्त्रियाँ थी उस तहखाने में लड़ाई के दौरान घेराबंदी के समय में अपनी शरण लेने के बाद में और भारतीय सिपाहियों से वो लोग काफ़ी बुरी तरह यहाँ पर घायल हुए थे और यहीं पर वो लोग अपना दम को तोड़े थे। तो ये रही बिल्डिंग और यहाँ पर गैलरी के टाइप में बरामदा टाइप में बना हुआ है और अब इसी भवन को म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और अभी नीचे का खंडहर आप देख सकते हैं। यहाँ पर गोले बारूद की सारी गोलियों को आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। और यहाँ के अभी कुछ इस तरीके से रहना जा रहा है। ये एक स्तंभ टाइप में कुछ बना हुआ है। अभी चल के इसके बारे में ही आपको दिखाते हैं। हेनरी लॉरेंस के स्मृति स्तंभ है और कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है उनकी याद में। और ये इनके बारे में बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है। ये था इन लोगों का रसोई घर। तो चलिए चलते हैं हम लोग रसोई घर में और वहाँ के बारे में आपको एक्सप्लोर करते हैं। तो रसोई घर का बाहर से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना था और अभी ये जो बीच में पिलर दिया गया है ये अभी इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए दिया गया था। ये लकड़ी का था और ये लकड़ी टूटने लगी थी। और ये रहा किचन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। और ये यहाँ पर इस तरीके से रहा नज़ारा। तो ये था रसोई घर और रसोई घर के जस्ट ये बगल में मस्जिद थी। तो मस्जिद को भी मैंने आपको दिखा दिया, ये रसोई भी दिखा दिया। अभी चल के नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। रसोई घर के जस्ट बगल में बेगम कोठी है। तो चल करके आपको बेगम कोठी के नज़ारे दिखाते हैं। तो इस कोठी का निर्माण असफुद्दौला ने कराया था और यहाँ पर कुछ कुछ बातें लिखी हैं इस कोठी के बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो अभी चल करके आपको दिखाते हैं कोठी का नज़ारा। ये कोठी का कुछ रहा इस तरीके से मूलभूत रूप। और ये यहाँ पर इस तरीके से रहा, इस तरीके से बेगम का कोठी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और यहाँ की सारी चीज़ें तो तबाह हो गई हैं बट कुछ कुछ यहाँ पर अभी भी उम्मीदें और उनके बारे में सहेजा जा सकता है। तो अभी चल के आपको नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लोर करते हैं। मैं ये जो गेट आपको दिखाया था तो इसी मस्जिद के अंदर में आ गया हूँ। अभी चल के आपको अच्छे से दिखा सकते हैं। तो ये रही पतली पतली सीढ़ियाँ जो कि ऊपर जाने के लिए मस्जिद में, और नीचे ये रहा भवन। और इस तरीके से इस कुछ भव्य भवन का निर्माण किया गया था। तो अभी प्रॉपर तरीके से मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया यहाँ का मस्जिद के बारे में भी। मैंने आपको इमारत दिखाई, ये है दावत खाना जो कि अंग्रेज़ों के समय में किसी के सम्मान में
जो दावतें दी जाती थी। तो ये 2 मंजिल इमारत है, इसी के अंदर में उनकी भव्य दावत दी जाती थी। तो ये दावत की कुछ रही इमारत। और अभी रेजिडेंसी से सबसे भव्य इमारत और सबसे सहज और सुंदर इमारत यही मेरे को लगी, और इतिहास में भी यही दर्ज है। अभी आगे मैंने बोर्ड को भी देखा, उसमें भी सेम बात लिखी थी। ये इमारतें देख सकते हैं किस तरीके से डिज़ाइन की गई थी। अभी ये बीच की एक इमारत के बीच में मैं आया हूँ। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर। और ईंट देखिए कितना मोटी ये दीवारें थीं, और ईंटें एकदम पतली पतली। इसको बनाने में कितना टाइम लगा हुआ, और खर्च कितना आया हुआ उस टाइम में। और अभी भी देख सकते हैं इसकी धरोहर को किस तरीके से। और ये 1857 की लकड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। लकड़ी के माध्यम से ऊपर ये टिका हुआ है, अभी देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया। ये देखिए डिज़ाइनों का। मैंने आपको रेजिडेंसी के बारे में प्रॉपर तरीके से उस जगह पर जाकर के विस्तार रूप से बताया, और एक एक चीज़ को कवर किया। फाइनली आई होप कि ब्लॉग को आपने एंजॉय किया होगा। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कर दीजिए लाइक, और नीचे जाकर के एक प्यारा सा कमेंट करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।